हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। और देखिए, जिनका भी एग्जाम अभी आने वाला है उन सबको ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, सारे क्वेश्चन को सॉल्व के बाद जो है आपको ये फील होगा कि आपने पॉलिटी का बेस्ट रिवीजन कर लिया है। और बहुत कम टाइम में जो है 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो है पॉलिटी आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आप सभी सीरियस एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखने के बाद ही जो है आप पीडीएफ डाउनलोड करके जो है रिवीजन आप करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। और ये हमारा टॉपिक नंबर 11 है। लास्ट 15 डेज 30 टॉपिक्स रिवीजन जो ये स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस सीरीज का बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी अच्छा अच्छा आ रहा है। तो अभी तो 11th ही टॉपिक हुआ है, 30 टॉपिक तक तो आपका मतलब CHSL में समझिए कितने सारे क्वेश्चन आएंगे, आप खुद उम्मीद नहीं करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है। BN राव को विधानसभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक मसौदा समिति नियुक्त की। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये बिल्कुल सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर बात करें तो वो BN राव थे। ओके, कंस्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑन 29 अगस्त 1947। और चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के, तो वो BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 368 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इन विच ईयर। तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये आपका रिलेटेड है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 347 होगा करेक्ट आंसर, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। तो यहाँ अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, कौन सा अमेंडमेंट है। तो राइट आंसर होगा 101st अमेंडमेंट। ओके, ये रिलेटेड है आपका GST से। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये रिलेटेड है आर्टिकल 363 से। ओके, 363 आपको याद रखना है। सॉरी, 363 कह रहे हैं, 63, आर्टिकल 363। ओके, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में है। तो 63 आर्टिकल में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। ओके, आर्टिकल 21A ये बहुत बार पूछा गया है और ये रिलेटेड है राइट टू एजुकेशन से। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। तो आर्टिकल 17 इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। ओके,
यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो रही है, आर्टिकल 343 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, कौन सा कथन सही है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ओके, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? तो ये है रिलेटेड आर्टिकल 161 से। ओके, नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ये तो अभी हो गया आर्टिकल 161। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये है क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 35 ईयर्स का एज वो कंप्लीटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? ठीक है, तो वो कौन सा रिलेटेड आर्टिकल है? तो आर्टिकल 15 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित है? Which of the following is constituted under Article 280 of the Constitution of India? तो ये हो जाएगा फाइनेंस कमीशन। ये आप एकदम याद कर लेंगे, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, कि राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहेगा। वह उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें यह भी पता चलता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना इस्तीफा अगर देना चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर दे सकते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत उनका जो अवधि है वो 5 साल के लिए है। ओके, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा? तो वो हो जाएगा मनी बिल। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू अ रीट? तो वो हो जाएगा आर्टिकल 226। राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 148 किस चीज से रिलेटेड है? किस ऑफिस से रिलेटेड है? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 इज रिलेटेड टू संघ कार्यपालिका। ओके, प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? 44th अमेंडमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। तो किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी। एबोलिशन ऑफ टाइटल ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? एबोलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 18। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो आप कहेंगे पार्ट 4। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्ट 1 इज रिलेटेड विथ द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 इज रिलेटेड विथ सिटीजनशिप, पार्ट 3 इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पार्ट 4 की बात करें तो वो हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में 9 दिसंबर 1946 में स्थापित किया गया इसे। ठीक है, टेम्पोररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ भी देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये तीनों स्टेटमेंट 3 क्वेश्चन बनाते हैं और इसको आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्ट 4 इज रिलेटेड विथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4A इज रिलेटेड विथ फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट 5 इज रिलेटेड विथ द यूनियन। तो ये तीनों पार्ट बिल्कुल सही है, आप ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी? फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट KR नारायण थे क्या? फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे क्या? तो यहाँ देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे तो ज्ञानी जैल सिंह थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे तो वो KR नारायण थे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? प्रेसिडेंट के बारे में द्रौपदी मुर्मू 14वीं और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्त करता है। राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट में थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है कि यहाँ पर होगा द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15th प्रेसिडेंट है और करंट प्रेसिडेंट है। ओके, 14th के बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए भारत के उपराष्ट्रपति को डैश वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? तो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति दिए जाने के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो प्रेसिडेंट द्वारा सहमति दिए जाने के बाद जो है वो एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। भारत में किसी राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? इन इंडिया हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट? तो ध्यान देंगे आप, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट की बात हो रही है तो यहाँ पर होगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 39A इज रिलेटेड विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, आर्टिकल 43 इज रिलेटेड विद लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर्स। तो यहाँ देखिए ये जो तीनों आर्टिकल आप देख रहे हैं ना, ये तीनों आर्टिकल सही है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इन तीनों आर्टिकल में आर्टिकल 40 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत से। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को पद की शपथ? तो वो होते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आर्टिकल 48 इज रिलेटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री,
आर्टिकल 50 इज रिलेटेड विद सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और आर्टिकल 51 इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए यहाँ पर तीनों आर्टिकल करेक्ट है, ओके, और ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। पार्ट 13 इज रिलेटेड विद ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 11 इज रिलेटेड विद रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स और पार्ट 12 इज रिलेटेड विद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, तीनों पार्ट क्या सही हैं? तो यस, तीनों पार्ट सही हैं, तीनों पार्ट आपको याद होना भी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर्टिकल 243 ए इज रिलेटेड विद ग्राम सभा। आर्टिकल 243 बी इज रिलेटेड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत और आर्टिकल 300 ए इज रिलेटेड विद राइट टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट वापस से करेक्ट है। ये तीनों जो आर्टिकल दिया हुआ है यहाँ पर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद 243 ए पंचायतों का गठन रिलेटेड है आपका अनुच्छेद 243 बी से और राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड है 300 ए से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर तीन इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है कि आर्टिकल 352 रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से, 356 रिलेटेड है प्रेसिडेंट रूल्स यानी कि स्टेट इमरजेंसी से और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से। तो यहाँ देखिए तीनों जो इमरजेंसी का जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 8th शेड्यूल इज रिलेटेड विथ लैंग्वेजेस, 11th शेड्यूल रिलेटेड विथ पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत और 12th शेड्यूल इज रिलेटेड विथ पावर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपालिटीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो याद रखेंगे आप, जब भी आपसे पूछे कि 8th शेड्यूल किससे रिलेटेड है तो आप बोलेंगे लैंग्वेज से, 12th शेड्यूल तो आप बोलेंगे म्युनिसिपालिटीज से, 11 शेड्यूल तो आप बोलेंगे पंचायत से। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके पास किसी अपराधी की सजा को माफ करने, कम करने या कम करने की शक्ति है। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है कि किसी भी अपराधी की सजा को वो माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना। ठीक है, कभी उपराष्ट्रपति भारत का नहीं बना, वो कौन है, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके, नेक्स्ट देखिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। किसे संबोधित करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संबोधित करता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को डैश की सुरक्षा जमा करना आवश्यक है। ओके, तो जो भी उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट्स होंगे उनको चुनाव लड़ने से के लिए जो है कितने रुपीस का सुरक्षा जमा करना आवश्यक है, तो आप कहेंगे 15,000 रुपीस। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, 15,000 का। नेक्स्ट है संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। थर्ड वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। नेक्स्ट है अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के डैश के भीतर होना चाहिए। कितने दिनों के भीतर होना चाहिए, तो 60 डेज के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकारों से लिया गया है।
जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 14 इज रिलेटेड विथ इक्वलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 16 इज रिलेटेड विथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड विथ एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर तीनों आर्टिकल जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है और आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, डैश संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी। तो कौन सा अमेंडमेंट की बात हो रही है? 52nd अमेंडमेंट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है? तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड विद आर्टिकल 51A। और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? तो आप जानते हैं टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 317। ओके, 317 किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है। नेक्स्ट है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम? तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो। नेक्स्ट है देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? ओके, अगर इमरजेंसी भी लगा हुआ है तो आप ऐसे दो राइट्स हैं, जो दो आर्टिकल है जिसको आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, वो है आर्टिकल 20 और 21। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो किसे कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो आप कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान स्थापित करता है? राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड विद आर्टिकल 21A। नेक्स्ट है नीति आयोग के अधीन अध्यक्ष कौन है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑफिस ऑफ द डैश। तो आर्टिकल 76 किसके ऑफिस की बात करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? ठीक है, व्हेन वाज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर आर्टिकल 352? तो आप कहेंगे 1962 से 1968। ओके, अब तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जरूर लगा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 2002 में ऐड किया गया था 11वें नंबर का फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट है ममलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित है? तो किससे संबंधित है मलिमत कमिटी? तो आप कहेंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से संबंधित है ये कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिशों द्वारा की गई थी? तो सरकारिया कमेटी के द्वारा की गई थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज? राज्यसभा होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? जीरो आवर हम किसे कहते हैं? ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट तो राइट आंसर क्या होगा? टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय कहलाता है जीरो आवर्स।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया? तो किस आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल 343 के तहत किया गया। ओके। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कब जो है ये सबमिट किया गया सरकारिया कमीशन रिपोर्ट? तो 1988 में किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2020 तक डैश के पास राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या है। यहाँ पे 2024 कर सकते हैं आप, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? तो आप कहेंगे 1952। ओके। नेक्स्ट है लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन द लोकसभा? तो वो स्पीकर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? आर्टिकल 51 ए बात करता है। नेक्स्ट है संसद शब्द का तात्पर्य डैश से है? द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द डैश, किससे है? तो नेशनल लेजिस्लेचर से है। ओके। भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की? तो 543 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां और 74वां संशोधन संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 73rd और 74th अमेंडमेंट, तो 1992 आप कहेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप एस्टैब्लिश्ड? कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 डैश के बारे में है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट डैश, किसके बारे में है? आर्टिकल 51, तो आप कहेंगे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और वहीं अगर आर्टिकल 51 के आगे ए लग जाता तो बस आप कहते फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? सिटीजनशिप एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन 1955 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि ऐसा होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो कौन फिर एक्ट करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत की तरह? तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? व्हाट डज आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? तो आप कहेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू वोट जो है ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिंग एन एसोसिएशन इन इंडिया इज डैश। भारत में एक एसोसिएशन बनाना डैश है, क्या है? तो वो हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। जीवी मावलंकर was the chairman of the dash of the Constituent Assembly of India। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर, तो आप कहेंगे कमिटी ऑन द फंक्शंस के। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल होता है? आप जानते हैं आर्टिकल 110 इज रिलेटेड विथ डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ओके, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप क्या कहेंगे? टोटल 12 मेंबर्स, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की बात करेंगे तो वो कौन होंगे?
अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होंगे। ओके, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 बी को भारत के संविधान में डैश के रूप में जोड़ा गया था। किसके रूप में जोड़ा गया था 43 बी को? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलेक्शन टू पंचायत्स इन अ स्टेट्स आर कंडक्टेड बाय डैश। किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित होता है इलेक्शन टू पंचायत्स। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? पहला संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किसके संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से हमने लिया है द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा होगा करेक्ट आंसर। हमने कनाडा से लिया है। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? हमने किस देश के संविधान से लिया है द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी? तो ये हमने फ्रांस के संविधान से। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल कितने मेंबर्स थे? तो मेंबर्स की बात होगी, टोटल 7 मेंबर्स थे और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन को नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। हमने किस देश के संविधान से फाइनेंशियल इमरजेंसी लिया है? तो वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने। हमने किस देश के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिया है? फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। बाइंडिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम। हमने किस देश के संविधान से ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लिया है? तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। तो इस तरीके से हम लोग ने पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन किया है। और चलिए मैंने आपको रिवीजन एक तरह से जिस भी स्टूडेंट्स का 80 से ज्यादा करेंट है मतलब है कि पॉलिटी उसने पढ़ा है और इसमें आपको इन 100 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिले। और अभी एग्जाम चल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट का भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जो भी अभी हम क्लास करवा रहे हैं, जो पहले करवा रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सब आ रहा है। ओके, और लास्ट में फिर वही इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक जीके का जो फाउंडेशन बैच है इस पे अभी 100 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है और इसमें जो है 80-90 टॉपिक्स करवा दिए हैं सेक्शन के। अब करंट अफेयर्स करवाना बाकी है जो कि 1-2 दिन के बाद करंट अफेयर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके अलावा जीके सेक्शन सब यहाँ पे करवा दिया गया है। ओके, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक